नमस्कार दोस्तों, मैं आपको यही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 कराने जा रही हूँ मतलब ठीक है। तो इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस ड्यू टू रिड्यूस्ड मेमोरी एक्सेस टाइम फॉल्स, यूज ऑफ एडिशनल कैशे फॉल्स, यूज ऑफ एडिशनल प्रोसेसर यूनिट फॉल्स, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर हार्डवेयर ट्रू। देखिए पाइपलाइनिंग द मेन गोल क्या होता है पाइपलाइनिंग का, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मेन गोल होता है टू बैलेंस द लेंथ ऑफ ईच पाइपलाइन स्टेज, द to balance the length of each pipeline to balance the length of each pipeline stage. Okay, if the stages are perfectly balanced, the time for instruction on the pipeline machine is reduced. ठीक है, if अगर stages आपके perfectly, if the stages are perfectly balanced हो जाएगा, then the time for instruction on pipelined machine वो reduce हो जाएगा. Pipelining does not decrease the time for individual instruction execution. It increases the instruction throughput. ये क्या करता है? It increases the instruction throughput. Instruction throughput को ये increase कर देता है. Right? This is achieved by using the processor hardware efficiently. Next question है आपका, मैंने शायद इधर नहीं लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन है a 26-bit address bus has maximum accessible memory capacity of. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए साइज ऑफ एड्रेस बस जो होता है इट डिटरमाइंस हाउ मच मेमोरी द सीपीयू कैन एड्रेस डायरेक्टली. हाउ मच मेमोरी द सीपीयू can address directly. For example, an n-bit address can access up to an n-bit address bus can access up to 2 to the power 9 bytes. तो 26-bit address bus कितना access करेगी? It will access a maximum memory capacity of 2 to the power 26 bytes, यानी कि 2 to the power 6 into 2 to the power 20. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 64 MB, क्योंकि ये कितना होता है 64 और ये कितना होता है 1 MB. 1 MB में 2 to the power 20 बाइट्स होते हैं, तो इसीलिए 1 मेगाबाइट में 2 to the power 20 होता है, तो इसीलिए आपका ये होगा. तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 64 MB. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस, देखिए किसकी ब्रैकेट की है, इसकी है, मल्टीप्लीकेशन की है या स्लैश की है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये फर्स्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a direct mapped cache is of size 32 KB and has block size 32 bytes. CPU also generates 32-bit address. Number of bits needed for indexing the cache is. देखो मेमोरी एड्रेस आपको कितना दिया है? You have memory address कितना दिया है आपको? 32 bytes, 32 bits दिया है. डेटा कैशे कितना दिया है आपको? डेटा कैशे दिया है आपको 32 किलोबाइट, यही तो है ना डेटा कैशे. इसका साइज इतना है और ब्लॉक साइज मतलब इसका नहीं. सीपीयू आल्सो जनरेट्स 32 बिट्स एड्रेस, ये मेमोरी एड्रेस है. ठीक है, अब ब्लॉक साइज आपको कितना दिया है? ब्लॉक साइज आपको दिया है 32B, यानी कि 2 to the power 5B. ठीक है, तो इन अ डायरेक्ट मैप द मेन मेमोरी कैन बी रिप्रेजेंटेड एट मेन. मेमोरी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? टैग इंडेक्स ब्लॉक ऑफसेट, टैग इंडेक्स ब्लॉक ऑफसेट. तो यहाँ पे देखिए जो 32 है दिस इज इक्वल टू टैग प्लस ब्लॉक ऑफसेट प्लस जो भी है ये सब बिट्स में ऐड होगा. तो अज्यूमिंग बाइट एड्रेसेबल, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे मेमोरी, वो कितना हो जाएगा? 2 to the power 15 by 2 to the power 5, तो यानी कि 2 to the power 10. तो नंबर ऑफ यानी कि हो गया आपका 2 to the power 10, यही होगा ना. तो जो नंबर ऑफ बिट्स होंगे, जिसने बोला नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर इंडेक्सिंग द कैशे, वो होगा log base 2 2 to the power 10, तो 10 होगा. तो आपका राइट आंसर होगा 10. ठीक है, क्योंकि देखिए ना ये 2 to the इस 32 KB का मतलब क्या हुआ? 2 to the power 10 1 किलोबाइट में
1024 बाइट्स होते हैं, दैट मीन्स मैं इसको 2 टू द पावर 10 बाइट्स करूँगी एंड दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, तो ये 2 टू द पावर 15 बाइट्स हो गया ना। तो ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे मेमोरी कितना हो जाएगा, डेटा कैशे का जो साइज है आपका, डेटा कैशे ओके डिवाइडेड बाय जो आपका ब्लॉक साइज है, ब्लॉक साइज राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेटा इनपुट कमांड इन IO कमांड। देखिए डेटा इनपुट कमांड इज द अपोजिट ऑफ द डेटा आउटपुट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्लियर दिस कंसेप्ट, इट इज द अपोजिट ऑफ डेटा आउटपुट। डेटा आउटपुट का ये opposite है। In the first method, computer has independent sets of data addresses and control buses, one for accessing memory and the other for IO। एक तो memory को access करने के लिए and दूसरा IO। इनको access करने के लिए जो कंप्यूटर होता है, it has independent sets of data, it has independent sets of data right। अब इसमें देखो it causes the interface to respond by transferring data from one of its registers to the bus। registers हैं, registers से bus में क्या होता है कि from it causes the interface to respond by transferring data from one of its registers to its bus। this is done in computers that provide a separate IOP। तो यानी कि कहने का मतलब है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि इट कॉजेज द इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन ऑफ इट्स रजिस्टर टू बस। तो फंक्शन ऑफ डेटा इनपुट कमांड ये है, इट कॉजेज द इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम बस। बस से रजिस्टर्स में नहीं जाता है, ये गलत है। टू चेक स्टेटस कंडीशंस नो, activate the peripheral and to inform what to do no, it causes the interface to respond by transferring data from one of its registers to the bus। तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टैक, पता नहीं मैं क्वेश्चन लिखा था पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, रुको। इन ये क्वेश्चन है, इन द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इन द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर insertion and deletion operation is done at टॉप। हमेशा इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन टॉप पे किया जाता है, क्योंकि स्टैक क्या होता है, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। एलिमेंट्स जो स्टैक में होते हैं दे आर एडेड एंड रिमूव्ड ओनली फ्रॉम वन एंड, केवल एक एंड से ही जो एलिमेंट्स होते हैं स्टैक में, जैसे ये स्टैक है आपका, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही एंड से या तो ऐड होंगे या रिमूव होंगे, विच इज कॉल्ड टॉप, जिसको हम टॉप बोलते हैं। तो स्टैक को हम लीफो भी बोलते हैं, as the element that was inserted last is the first one to be taken out। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, the chip select logic। okay, the chip select logic for a certain DRAM chip in a memory system design is shown below। Assuming that the memory system has 16 address lines denoted by A15 to A0, what is the range of addresses of the memory system that can get enabled by the chip select signal। देखिए पहली बात, to enable 5 input AND gate, to enable 5 input and gate, हमारे पास क्या है, A15, A14, A13, A12, A11। ठीक है, अब इसमें आप देखिए हमें इसको इनेबल करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सॉरी हमें इनेबल करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 1, यहाँ पे 0 0, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया, तो यही चिप सेलेक्ट सिग्नल हो गया। तो इनेबलिंग एड्रेस हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने इधर लिखा इनेबलिंग एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे हुआ ये फर्स्ट और ये लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया A15, A14, A13, A12, A11, देन A10, A9, A8, A7, ठीक है। अब इसमें आप देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ इसको लिख सकती हूँ 1 1 0 0 1 और इसको लिख सकती हूँ 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिख अगेन 1 1 0 0 1 और इसको मैं पूरा इनेबल कर देती हूँ।
तो मेरे पास जो फर्स्ट एड्रेस आएगा, वो होगा मेरा, देखो ये 1100, देन 1000, देन 0000000, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा C, ये होगा 8, ये होगा 00। फिर जो मेरा लास्ट एड्रेस होगा ये हो जाएगा मेरा अगेन 1100 1111, ठीक है, मतलब कि ये मैंने एक बार उसको ऐसे कर दिया, फिर उसके बाद अगेन मैं सबको इनेबल कर दूंगी, तो 11111111, सॉरी, तो कितना हो जाएगा CFFF। तो आपके पास जो एड्रेस आएगा वो C8, ये फर्स्ट आंसर आएगा C8002 CFF, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, what is the range of addresses in hexadecimal in the memory system that can get enabled by the chip select signal। इसका मतलब 11001 था, ये यही था ना 1100, तो A11 देखिए, A15 A14 तो 11 था, A13 A12 आपका 00 ही था, और A11 1 था, बाकी ये एक बार आप 0 करोगे, एक बार 1 करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C was primarily developed by system programming language, ये राइट ऑप्शन है। C is a procedural programming language mainly developed as a system programming language to write in operating system। मैंने कहा था ना operating system को लिखने के लिए आया था। Main features of C language include low level access to memory and a simple set of keyboard, ठीक है। तो many other languages have borrowed syntax of features directly or indirectly from C language। The programming language in common use designed to solve a wide range of problems, उनको हम general purpose programming language बोलते हैं। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका C++ है, जावा है, पाइथन है, ठीक है, रूबी है, विजुअल बेसिक है, ठीक है, तो ये होता है। तो टिल देन अगर आपको मेरा पढ़ाने, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए, पता नहीं सारे क्वेश्चंस कहाँ चले जाते हैं। डैश इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS, लिनक्स, विंडोज, ओरेकल। ओरेकल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको 9 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर